हाय। आज हम बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो मैंने देखा है कि मैक्सिमम यूथ की प्रॉब्लम है कि वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसको करने में उनके पेरेंट्स उनका साथ नहीं देते, उनकी बात नहीं मानते, उनको समझते नहीं हैं। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? तो आइए इसकी थोड़ी सी डेप्थ में चलते हैं और देखते हैं कि इस सिचुएशन को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स आर योर ग्रेटेस्ट वेल विशर। उनसे अच्छा वेल विशर आपकी लाइफ में कोई नहीं हो सकता। देखो, कोई भी आपको कोई सलाह दे रहा है या फिर कोई भी आपको किसी तरह का सजेशन दे रहा है तो आप समझो कि उसके अंदर उसका कोई ना कोई हिडन मोटिव या फिर आउट ऑफ जेलसी वो किसी भी तरह का आपको सलाह या सजेशन दे सकता है। लेकिन पेरेंट्स अगर आपको किसी चीज के लिए मना कर रहे हैं या फिर आपकी बात नहीं मान रहे हैं तो आप एक चीज तो समझ लो कि वो किसी अपने मोटिव की वजह से ऐसा नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि वो आपको कुछ ऐसी चीजें बता रहे हैं, ऐसी चीजें समझा रहे हैं जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ा आने वाले टाइम में नुकसान होने से बच जाए, उनका पैसा डूबने से बच जाए। क्योंकि पैसा तो अभी आपको उनसे ही लेना है। किसी भी चीज को, लेट सपोज आप कोई काम करने की जिद कर रहे हो और आपके पेरेंट्स कुछ ऐसा देख पा रहे हैं बेस्ड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड ऑन देयर नॉलेज कि ये काम सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो आप उनसे पैसा लोगे और वो पैसा भी डूब सकता है जो कि उन्होंने बहुत मेहनत करके कमाया है। बहुत उसके लिए अपनी हार्ड अर्न मनी को उन्होंने सेव किया है। उसके बाद वो पैसा आपको दे दें और उनको साफ साफ दिख रहा है इस चीज का कि ये काम नहीं चल पाएगा, तो आपका वो पैसा भी सारा डूब सकता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि पेरेंट्स आपका कभी भी बुरा नहीं चाह सकते। वो आपका हमेशा अच्छा ही चाहेंगे और दिल से अच्छा चाहेंगे। और लोग आपका दिल से हो सकता है बुरा चाहते हो, ऊपर ऊपर से दिखा रहे हो कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा आपके साथ व्यवहार कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपको गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उनका कोई ना कोई हिडन मोटिव हो उसके पीछे। लेकिन पेरेंट्स के साथ कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो, टीन एज में हमें मैक्सिमम टाइम ये चीज लगती है कि पेरेंट्स हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, हम जो भी बोल रहे हैं वो उसके बारे में मना ही कर रहे हैं या फिर वो उस बात को समझ ही नहीं रहे हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, बेस्ड ऑन देयर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज वो आपको कुछ ऐसा बता सकते हैं या ऐसा बता रहे हैं जिसकी वजह से फ्यूचर में आपका बहुत बड़ा नुकसान होने से बच सकता है। नॉट सिर्फ पैसे का नुकसान, हो सकता है कि आपका टाइम भी वेस्ट होने से बच सकता है। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं है कि उनकी बात हमेशा नजरअंदाज ही करनी है या फिर बायस्ड होके ही सोचना है कि आपके पेरेंट्स तो आपका साथ देंगे ही नहीं कभी भी या फिर आपकी बात मानेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो कभी आपका गलत नहीं चाहते किसी भी तरह से। और देखो, उनको नाराज करके या फिर उनकी बात ना समझ कर ना मानकर अगर आप कोई काम करोगे भी ना तो आप भी पूरा 110% उस काम के अंदर नहीं दे पाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स ने आपको उस चीज में काउंटर किया है और उस काउंटर का जवाब आप नहीं दे पाए हो ठीक से। तभी तो आपके पेरेंट्स नहीं माने ना आपकी बात, क्योंकि आप उनके काउंटर का जवाब ही नहीं दे पाए। आपने कोई काम करने का बोला उनको, उनसे पैसे मांगे और उन्होंने 4 क्वेश्चंस उसके अगेंस्ट किए और आप उसका जवाब नहीं दे पाए ठीक से, तो वो कन्विंस नहीं हुए। इसीलिए वो आपको बार बार मना कर रहे हैं उस काम को करने के लिए। तो जब आप वो काम उनकी परमिशन के बिना करते भी हो तो कहीं ना कहीं आपको अंदर से ये चीज पता होती है कि शायद जो मेरे पेरेंट्स बोल रहे थे मैं वो नहीं कर पाया या फिर उसका जवाब नहीं दे पाया। देखो, काम कर रहे हो आप, हो सकता है छोटा सा कोई फेलियर आ गया तो आपको बार बार अपने पेरेंट्स की वो बात याद आएगी कि मेरे फादर ने या मदर ने भी ये चीज बोली थी लेकिन मैं उसका जवाब नहीं दे पाया। हो सकता है कि मैं उस टाइम पर उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कर लेता या फिर थोड़ा सा और उस पर फोकस करके सोचता तो शायद मेरा ये प्रॉब्लम नहीं आती मुझे या फिर मैं ये काम ही नहीं करता। तो आप भी उसके अंदर 110% अपना दे नहीं पाओगे कभी भी। देखो, बाकी लोग आपसे जेलसी फील कर सकते हैं लेकिन पेरेंट्स कभी भी आपसे जेलसी फील नहीं करेंगे किसी भी चीज में। आपको भी अंदर ही अंदर ये चीज पता है कि उनसे अच्छा आपके बारे में कोई नहीं सोच सकता। क्योंकि बीइंग अ पेरेंट, आई एम ऑल्सो अ पेरेंट ऑफ अ चाइल्ड, तो मुझे पता है कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या फील करता हूँ। क्या मैं कभी भी किसी भी तरह से उसके साथ कुछ भी गलत होते हुए देख सकता हूँ या कभी होने दूंगा, या फिर वो गलत उस पर जा रहा है तो उसको जाने दूंगा? नहीं करने दूंगा।
ये चीज आपको भी पता है कि आपके पेरेंट्स भी नहीं करने देंगे आपको। बस प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा सा आपको अनबायस्ड होके उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना और समझना है। आप क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम हम अपने पॉइंट को ही इतना हावी कर लेते हैं अपने माइंड के ऊपर कि हम दूसरे का पॉइंट समझने की कोशिश ही नहीं करते या फिर समझना ही नहीं चाहते। हमारा पॉइंट ही हमारे ऊपर इतना हावी हो गया माइंड के ऊपर कि उसने हमारे माइंड को कैप्चर कर लिया है। तो हम वही बोले जा रहे हैं, वही बोले जा रहे हैं, और कोई भी उसको काउंटर कर रहा है तो हम समझ रहे हैं कि वो हमें वो काम करने नहीं देना चाहता। तो अब वो ऐसा नहीं सोचना कभी भी। अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं अगर हम आराम से अपने पेरेंट्स के साथ बैठें, उनसे बात करें, उसके बारे में समझें। पहले उनकी पूरी की पूरी बात हम अच्छे से ध्यान से आराम से बैठकर समझें, देखें कि वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ बोल रहे हैं। हो सकता है कि उनको किसी पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज ना हो। सपोज आपके पेरेंट्स सर्विस में हैं और आप बिजनेस करना चाहते हो, तो हो सकता है कि उनको बिजनेस की नॉलेज ना हो, लेकिन बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस फ्रॉम सर्विस वो कुछ आपको ऐसी चीजें बता सकते हैं जिससे आप यूज कर सकते हो अपने बिजनेस में, या फिर आप किसी बड़े नुकसान से बच सकते हो। ठीक है, तो अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, उनकी बात को अच्छे से समझो, अनबायस्ड होके समझो कि हाँ अगर ऐसी ऐसी सिचुएशंस आती हैं तो मुझे क्या करना है, या फिर इन सब सिचुएशंस का क्या सॉल्यूशन होगा। पहले उन सब काउंटर्स का आप सॉल्यूशन निकालो, आराम से बैठ के उनका सॉल्यूशन निकालो। कि देखो कोई भी, अगर आपके पेरेंट्स आपको कोई बाहर का कोई बंदा कोई बात बोल रहा है तो आप एक बार को सोच सकते हो कि ठीक है कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर उसको एक्सपीरियंस नहीं है तो मेरे को उसकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके पेरेंट्स अगर कुछ बात बोल रहे हैं तो वो किसी जेलसी में या किसी उसमें तो बोल नहीं रहे कि आप वो काम ना करो या फिर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेसफुल ना हो। वो अपनी अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज के बेस पे आपको कुछ चीज़ समझा रहे हैं। तो उनके उनके उन पॉइंट्स का, उनके उन काउंटर आर्ग्यूमेंट का आपको सॉल्यूशन जरूर निकालना है, उनको देना है उसका सॉल्यूशन। अगर आपके पास उसी टाइम इमीडिएटली उसका सॉल्यूशन है तो जब आप अपनी बात बोलोगे उनको तो आप उन काउंटर्स का उनको सॉल्यूशन दे सकते हो। लेकिन अगर नहीं है तो उनसे टाइम लो, आप अपने आप को टाइम दो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आप सोच रहे हो और जैसा आप सोच रहे हो वैसा ना हो। उनके पॉइंट्स को भी कंसिडर करो, उनके पॉइंट्स को समझने की कोशिश करो कि अगर ऐसा ऐसा हुआ तो मुझे उस सिचुएशन में, उस केस में क्या करना है। आप हर एक एंगल से उस सिचुएशन को देखो, आप हर एक एंगल से उस, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो कोई, तो उस बिजनेस के हर एक एंगल, हर एक प्लस और माइनस आपको पता होने चाहिए। उसका, उसकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, जो भी आप मतलब अभी करंट लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम देख रहे हो या आपके पेरेंट्स देख रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए। आपका डिसीजन कभी भी बायस्ड नहीं होना चाहिए कि हाँ मैंने पूरा की पूरी रिसर्च कर ली है, बस मुझे ये करना है तो करना है। आपको हर एक एंगल से वो देखना है, अपनी कंप्लीट रिसर्च उसके ऊपर करनी है। क्योंकि आपके पेरेंट्स भी अगर कोई चीज़ बोल रहे हैं तो अपने बेस, अपनी अंडरस्टैंडिंग और अपनी नॉलेज के बेस पे बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही गलत कोई चीज़ बोल रहे हैं। तो आपके पास अगर उनके सवालों के जवाब नहीं है तो आप उनको कन्विंस नहीं कर पाओगे। और ये चीज़ आपको भी पता है कि अगर वो कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप ढंग से उनका जवाब नहीं दे पा रहे हो, या फिर यही सिचुएशन आप अपने ऊपर रख के देखो, अगर आप उनकी जगह होते तो क्या आप कन्विंस हो पाते? जिस चीज का आपको जवाब ही नहीं मिल रहा है, जिस क्वेश्चन का जवाब ही सामने वाला आपको नहीं दे पा रहा है, तो आप कैसे कन्विंस हो जाओगे उसके आइडिया से या उसके प्रपोजल से? कभी भी नहीं हो पाओगे। तो इसी तरह से आपके पेरेंट्स भी नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आपके पास कंप्लीट नॉलेज है ही नहीं अभी उस पर्टिकुलर चीज की। तो पूरी अपनी नॉलेज को, अपनी अंडरस्टैंडिंग को अच्छे से बढ़ाओ, उसके अंदर टाइम लगाओ, 6 महीना 4 महीना उसके अंदर लगाओ। जल्दबाजी बिल्कुल मत करो। देखो एक बार आपने कोई स्टेप उठाया तो उसके अंदर देखो पैसा भी वेस्ट हो सकता है, आपका टाइम भी वेस्ट हो सकता है। तो कोई भी स्टेप उठाने से पहले छोटे छोटे स्टेप लो और उसको उठाने से पहले भी अपनी कंप्लीट रिसर्च उसके बारे में करो, अपनी नॉलेज को अच्छे से बढ़ाओ। जब आप
हर एक क्वेश्चन का, अपने पेरेंट्स के हर एक क्वेश्चन का आंसर उनको दे पाओगे, तब आप समझो कि आप उसके अंदर रेडी हो उस काम को करने के लिए। तब भी सक्सेस 100% गारंटीड नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपको काम करने के बाद पता लगती हैं। पहले आपको सिर्फ उतना ही पता लग रहा होता है जितना आप देख रहे होते हो, या फिर औरों से सुना होता है आपने, या फिर औरों के एक्सपीरियंस के हिसाब से आप देख रहे होते हो। सिर्फ उतनी चीजों के सॉल्यूशन आप निकाल सकते हो। लेकिन जब आप काम करना शुरू करते हो तो उसके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तब आपके रियल सॉल्यूशंस और भी निकलते हैं। तो आई एम श्योर कि जब आप हर एक क्वेश्चन का आंसर अपने पेरेंट्स को दे पाओगे, उनकी बात अच्छे से सुनकर समझकर उन सारे क्वेश्चंस के आंसर उनको दे पाओगे, तो कोई भी पेरेंट ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपकी बात ना सुने और ना माने। क्योंकि एट द एंड वो हमेशा आपका अच्छा ही चाहते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर फील्ड में अच्छे हो जाते हो तो उनसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी आपकी। आई एम श्योर कि आप इस बात को समझ गए होगे। तो अपना होमवर्क करो इसके ऊपर। जो भी चीज आप करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स के सारे क्वेश्चंस का आंसर दो। रेडीली आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अगर नहीं है अवेलेबल तो उनसे टाइम लो, उसके ऊपर फिर रिसर्च करो और उनके आंसर्स दो अपने पेरेंट्स को। वो जरूर मानेंगे आपकी बात। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपने इससे कुछ सीखा है, आपकी कुछ नॉलेज बढ़ी है, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करो इस चैनल को, जिससे कि मैं और ऐसी वीडियोस आपके लिए बना पाऊँ जो आपके फ्यूचर में, आपके प्रेजेंट में काम आ सके। थैंक यू।